वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, बात हो रही है महंगाई की और महंगाई पर तहरीक चलाने की जो शहबाज साहब ने आज बयान दिया, लेकिन उस पर नून लीग के ही ख्वाजा आसिफ साहब वो ये कह रहे हैं कि आज मान रहे हैं इस चीज़ को। पहले भी कई मरतबा कई मौके पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ बड़ी खुल के सामने आ चुकी है कि नून लीग के अंदर एक बड़ा वाज़ेह इख्तलाफ मौजूद है और असल जो बैटल फील्ड वो पंजाब है। पंजाब से जो पार्टी ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी उसने पाकिस्तान के अंदर सेंटर की गवर्नमेंट बनानी है इस्लामाबाद के अंदर। तो पंजाब में जो असल मार्का है वो इस वक्त अभी तक तो पीटीआई और नून लीग के अंदर ही नज़र आ रहा है, जोड़ पड़ता, जिस तरह हमने कैंटोनमेंट के इंतखाबात के अंदर भी देखा। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा वो मान रहे हैं कि क़यादत के अंदर कारकुनान जो है वो मुत्तहद रहे, वो इलेक्शन की बात भी कर रहे हैं। ज़रा सुन लें। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं। इस हुकूमत का बिस्तरा किसी वक्त भी गोल हो सकता है। शेख साहब, ये जो नून लीग के अंदर जो शहबाज शरीफ वाला कैंप है वो तो पूरा फोकस अगले इलेक्शन पे ही कर रहा है कि मुफाहमत वर्कर्स के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करना और इलेक्शन पे फोकस करना। महंगाई की बात वो कर रहे हैं, इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरा धड़ा तो मुजामत की बात कर रहा है, फुली वो कर रहे हैं लड़के हमने इक़्तिदार में आना है। तो ये इख्तलाफात ख़त्म हो पाएंगे नून लीग के आपस में अगले इलेक्शन से पहले या ये मजीद इनको खराबी की तरफ? जस्ट अ शॉर्ट फ्यू लाइंस ऑन द उससे पहले जो बात हुई, बात यह मैं समझता हूँ कि क्योंकि मियाँ साहब के इर्द गिर्द घेरा जो है वो तंग होता हुआ नज़र आ रहा है और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, शहबाज शरीफ, और जिस पे केस होता है ना उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या होने लगा। और ये बड़ा सूटेबल टाइम है कि अगर आप अभी महंगाई के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर दें और उसको महीने दो में उठा के यहाँ ले जाएं, उसके बाद अगर आप अरेस्ट भी हो जाएं और नैब आपको ले जाए या एफआई आपको ले जाए तो फिर बड़ा इजीली आवाम में प्रोपेगेट किया जा सकता है कि जनाब क्योंकि मैंने महंगाई के खिलाफ और आवाम के लिए आवाज़ उठाई थी, दैट्स व्हाई आई गॉट अरेस्टेड। उसमें फिर वो अरेस्ट भी जो है वो भी आपके लिए ज़्यादा पॉलिटिकल माइज बनता है। दूसरा, आपने जहाँ डिवीजन की बात की है, जो असल आपका सवाल था, डिवीजन का मामला देखें, ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा एहतराम है और भाई हैं। मैं बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि जी क़यादत के झगड़े हैं। बिल्कुल अगली बात उन्होंने गलत कर दी। उन्होंने कहा जी कि ये वर्कर के नहीं, क़यादत का झगड़ा वर्कर को तकसीम करता है। मैं आपको बताता हूँ, नून लीग में अब ये हो रहा था जब ये गवर्नमेंट में थे कि जो लोग मरियम बीबी के कैंप में थे, अगर वो उससे पहले हमज़ा साहब या मियाँ शहबाज शरीफ के साथ इंटरेक्ट करते थे तो अगर हमज़ा साहब को या मियाँ शहबाज शरीफ को ये पता चला कि ये आज मरियम बीबी के पास जाती उम्रा मीटिंग पे गए थे तो उन्हें बुला के पूछना, हाँ भाई की करण गए सो, कितने गए सो। बंदे 1-2 महीने में कंफ्यूज हो गए, बंदे परेशान हो गए कि हमने इनके साथ खड़े होना है या हमने इनके साथ खड़े होना है। वर्कर को अगर आप कंफ्यूजन में डालेंगे कि यार जब मैं ओनू मिलया तो वो नाराज़ हो जाएगा, तो जो ओनू मिलया तो वो नाराज़ हो जाएगा। वैसे मरियम औरंगजेब को सलाम पेश करना चाहिए, बड़ी दाद देनी चाहिए कि वो दोनों तरफ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर रही है। वो यहाँ भी होती है, वहाँ भी होती है। वो लैक ऑफ पीपल है ना, क्योंकि इनके पास मीडिया पे बोलने वाले बंदे अब कम हो गए हैं। जो ज़्यादा बोलने वाले थे वो अचानक खामोश हो गए। ये मरियम औरंगजेब साहबा सेकंड कैडर की लीडरशिप थी, इनको आगे आने का मौका मिला। अब और कोई बंदा है नहीं, खातून है ना। देखें ना, अब आपके जहाँ मीटिंग होती है मरियम नवाज के कैंप की, वहाँ उन्हीं के कैंप के लोग सारे होते हैं। जहाँ शहबाज शरीफ साहब के कैंप की कोई मीटिंग होती है वहाँ उन्हीं के कैंप के सारे उनके हम ख्याल लोग वहाँ पे होते हैं। लेकिन मरियम औरंगजेब वो दोनों जगह फिट आती हैं, इधर भी होती है वहाँ भी होती है। उनकी रिस्पांसिबिलिटी ऐसी है, शी माइट बी अ गुड बड़ा तरीके से मैनेज कर रही है वो दोनों साइड्स। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। जब क़यादत का झगड़ा होगा तो वर्कर कंफ्यूज होगा, वर्कर डिवाइडेड होगा, वर्कर खुशनुदी चाहता है लीडर की। अगर वो इसी बात से डरता रहे कि मियाँ शहबाज नाराज हो जाएंगे अगर मैं मरियम को मिला या मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी, तो वो पार्टी का नुकसान है। आपने अगली बात पूछी कि क्या ये अपने डिफरेंसेस मेंड कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल फैमिलीज में जो एक बिगर इंटरेस्ट को देखा जाता है और वो जब टाइम आता है तो किसी न किसी इंटरनल ले दे में मामला तय हो जाते हैं। जनरल साहब, ये मामला आपको तय होते नजर आ रहे हैं किसी लेवल पे जाके इनके, या अब नून लीग के लिए ज्यादा लड़ाई वो अंदरूनी जो इख्तलाफात है वो बड़ा चैलेंज है, पीटीआई इतना बड़ा चैलेंज है पंजाब के अंदर? देखिए समर, जब से ये पॉलिटिक्स में आए हैं, अगर आप हिस्ट्री देखें तो दोनों भाइयों के इख्तलाफ कह लीजिए या गुड और बैड वाली बात कह लीजिए, कुछ भी करें, लेकिन दोनों के नैरेटिव मुख्तलिफ रहे हैं और दोनों के कुछ न कुछ हमायती भी मौजूद रहे। बिल्कुल। लेकिन आखिर में हुआ वही है जो मियां नवाज शरीफ ने किया। शहबाज शरीफ साहब को आदत है कि वो बिलाखिर उसी तनख्वाह पे काम करते हैं। वो आके डिफाइंस पे एक लिमिट है, उसके आगे नहीं वो जाते। आप कोई वक्त देख लें कि जब कभी उन्होंने, मैं इवन जनरल मुशर्रफ के मामले में
मुझे याद है कि जनरल मुशर्रफ को वो घर में आके मिले और उन्होंने कहा जी कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कभी आपको हटाने का सोचे। जनरल मुशर्रफ ने कहा मुझे पता है कि आप लोग ये काम कर रहे हैं। उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कभी ये करें, लेकिन बाद में किया वही जो मियां नवाज शरीफ ने करना था। तो इनके अंदर ये एक मसला है कि आखिर में आके तौलिया फेंक के साथ हो जाता। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी इख्तिलाफात वगैरह का कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। आप देखेंगे शहबाज शरीफ पीछे बिल्कुल वो अपना कदम मिला के चलना शुरू कर दें। मसला ये अब ज़्यादा आगे वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे मरीम नवाज साहब आ गई हैं, तो इसलिए मेरा से वो चैलेंज उनके लिए बन रहा है। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी पड़ रही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद चौधरी साहब से जानेंगे कि पंजाब के अंदर फिर जो असल सियासी जोड़ पड़ने वाला है वो किसके दरमियान पड़ेगा और किस लेवल का पड़ेगा। चूँकि शहबाज साहब तो कह रहे हैं कि कंटोनमेंट के जो इंतखाबात हैं हमें इसी तरह का शफाफ इलेक्शन चाहिए, और ऐसा ही शफाफ इलेक्शन हुआ तो 2023 में PTI कहीं नज़र नहीं आएगी। ऐसा हो पाएगा? बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। नाज़रीन, एक तरफ शहबाज साहब तहरीक की बात कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अपने अंदर काफ़ी सारे इख्तलाफात हैं, और अब PTI जो है वो एहतसाब की जो ड्राइव है वो भी तेज़ करना चाह रही है। उसमें वो कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब जो है अब वो जो कि 8 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, नया चेयरमैन नैब लगाना, लेकिन शहबाज साहब से मुशावरत नहीं करनी, अपनी मर्ज़ी का बंदा लाना है। तो वहाँ से भी एक शायद अफ्तार नहीं पड़े अपोजिशन के ऊपर। गवर्नमेंट शायद ये चाह रही हो कि ज़्यादा बंदे इनके गिरफ्तार हो जाएं, डिस्क्वालीफाई हो जाएं, कैंपेन ना चला सकें। ये जो अप्रोच है शहजाद चौधरी साहब, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो पाएगी? अपोजिशन को दबा लेना, एहतसाब को तेज़ करना, उसकी क्रेडिबिलिटी फिर क्या होगी अगले इलेक्शन से पहले अगर इस काम को तेज़ करते हैं, नया बंदा अपनी मर्जी का लागे? देखिए समर, जिस तरह कहते हैं ना कि ये कमाल की हुकूमत है और ये कमाल की ऑपोजिशन है। जब पूछा जाता है कि PTI को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है तो कहते हैं PTI से, खुद से खतरा है। जब आज आप ऑपोजिशन से पूछें कि PMLN को खासतौर पे किससे सबसे ज़्यादा खतरा है, उसको PMLN से ही खतरा है। यानी हम आज उस नहज पे आ गए PMLN के अंदर, जहाँ पर कि वो पार्टी के अंदर ही इस किस्म का खतरा पैदा हो गया कि ये पार्टी अपना काम कर भी पाएगी या नहीं। अच्छा देखिए, पंजाब की बात हो रही थी। पंजाब में हमारी तारीख में, मैं खुद पंजाबी हूँ, हमारी तारीख में कब हमने किसी नज़रिए के ऊपर या किसी चीज़ के तहरीक के मामले में हमने कोई कामयाबी हासिल की है? छोटी छोटी हो सकती हैं कोई किसी और चीज़ के अंदर, लेकिन सियासी तौर पर हम बड़े वेलकमिंग लोग हैं और हमने हमेशा एक बाहर से जो भी कोई चीज़ आती है, नज़रिया आता है, कुछ आता है, हमने उसको अपने अंदर समोया है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई तहरीक का या नज़रिए का इतना बड़ा, हाँ जो काम है वो इलेक्टेबल्स का, और ख़ासतौर पे दो इतने बड़े माशाल्लाह आपके पैनल पे पॉलिटिकल ना सिर्फ एक्टिविस्ट हैं बल्कि पॉलिटिकल प्लेयर हैं और पॉलिटिक्स समझने वाले हैं, सईद काजी साहब की तरह के लोग। कहने का मतलब ये हुआ कि पंजाब में इलेक्टेबल जहाँ फैसला करेगा वो सारे का सारा जो खानदान है, वो जो उनका कबीला है, वो सारे का सारा उसके पास जा बैठेगा, बरादरी उधर जा बैठेगी, उसने फैसला करना है। हवा किधर की चल रही है, हवा जिधर की चलेगी ये इलेक्टेबल्स उधर का रुख कर लेंगे। PMLQ कैसे बनी थी, इसी तरीके से बनी थी, आइंदा बन सकती है, किसी और शक्ल में बन सकती है। हम क्यों भूल जाते हैं कि जल्दी परवेज लाई अभी भी एक फैक्टर है? हम क्यों भूल जाते हैं कि निसार अली खान पर तोल रहे हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए? हम क्यों भूल रहे हैं कि PMLN के अंदर इस किस्म का डिवाइडेड हाउस है कि उसकी हवा भी चलने के आसार अब मुमकिन नजर नहीं आ रहे? तो इसका ये मतलब नहीं है कि PMLN एक खत्म हो जाएगी, एक बंच के तौर पे अभी भी मौजूद रहेगी, लेकिन ये मुमकिन है कि बाकी छोटे मोटे हिस्से मिल मिला के इंक्लूडिंग PTI एक ऐसी फोर्स बन जाए जो कि फिर भी उसको आउट नंबर कर जाए पंजाब में भी और सेंटर में भी। बिल्कुल सही। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये पंजाब की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत खुल गई है, और वाकई में ख्वाजा आसिफ साहब की बात 100% दुरुस्त है। वो ये कहते हैं कि भाई अपने मामला ऊपर सही करो, वरना नीचे वाला बंदा टोटली कंफ्यूज हो जाएगा। इलेक्टेबल भी आज छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल। राना तनवीर साहब भी आज और किस्म की सोचें लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें पंजाब की पॉलिटिक्स अभी सेटल होती नजर नहीं आ रही, बहुत ओपन है इस वक्त। सईद काजी साहब, फिर ये 2023 में फिर क्या देख रहे हैं आपके, एक नई कोई फोर्स वहाँ पे आ सकती है या फिर मुकाबला PMLN और PTI के दरमियान ही जोड़ पड़ने जा रहा है? चूँकि जो इलेक्टेबल्स PTI के अंदर आए थे, जिन्हें जहांगीर तरीन लेकर आए थे, जहांगीर तरीन अब PTI के साथ नहीं है, उस तरह से शायद अगले इलेक्शन में भी 2023 में PTI के साथ ना हो, तो वो इलेक्टेबल्स जो जिन्हें लेकर आए थे उन पर असर फिर भी कहीं ना कहीं जहांगीर तरीन साहब का है। कोई ये भी चल रही है खबरें कि पंजाब के अंदर शायद एक नया ग्रुप आ जाए, जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर, दीगर लोग मिलकर अपना एक ग्रुप ले आए वहाँ पे MNAs का, MPs का। क्या खबरें आपके पास, लग क्या रहा है, क्या होने जा रहा है पंजाब के अंदर? देखिए, आपने जब कह दिया कि ये इलेक्टेबल्स का दौर है,
इसमें जो कोई नजरियाती सियासत नहीं है, इलेक्टेबल्स हैं और वही फैसला करेंगे। जब इलेक्टेबल का दौर होता है तो मुक़द्दर तबकात जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका रोल जो है गवर्नमेंट उसमें बढ़ जाता है। तो डीपोलिटिसाइज्ड लोग ज्यादातर, यही जिस तरह हमारे दोस्त बातें कर रहे हैं बिरादरियों पे, और जो और इलेक्टेबिलिटी भी क्या है, आप देखें ना, यहाँ जो वोट पड़ता है 35-40% पड़ता होगा, तो बाकी जो साफ सुथरा वोट है, तो उसमें से आपने कितना लेना है? 12-13-15% वोट लेके तो आप विक्ट्री का निशान बना के तो मेजॉरिटी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इन ये इलेक्शन जो है वो ऊपर से डिसाइड होंगे। और अभी मेरे भाई कह रहे थे ना, यहाँ इलेक्शन हुआ था, 1970 का इलेक्शन था, हर सन के उसमें मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था, मगर लाहौर की सारी सीटें पीपल्स पार्टी जीत गई थी और नजरिए की बुनियाद पर इलेक्शन हुआ था। उसके बाद लोगों को इतना मायूस किया गया और इतने खिलवाड़ लोगों के साथ हुए कि एक तरफ नजरियात की सियासत पीछे चली गई, दूसरा इलेक्टेबल्स आ गए और फिर बिजनेस प्रपोजिशन बन के रह गई। नाउ मनी फॉलोज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स रन्स आफ्टर मनी, ये हो गया है। तो इसलिए जो लोग हैं ना, मैं एक और भी आपको बात बताऊं, इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं तो वो 7 ट्रक ले आते हैं, उधर तो शराब अलाउड है तो बांट देते हैं, वो आटा वाटा बांट, वो लोगों को भी पता होता है कि आज ही ले लो जो लेना है इनसे। तो एक ऐसी सियासत है जिसमें मुझे लगता है बड़ा तीसरा दौर हमारा चला, हमें बड़ी खुशी भी थी कि हमारे इलेक्टेड जो पार्टीज हैं वो बाहर इलेक्शन लड़ रही हैं, मार्शल लाल वाले बाहर बैठे हैं, मुदाखलत उस तरह से नहीं है जिस तरह है। मगर हुआ क्या? हुआ ये है कि आपका अभी आप महंगाई की बात कर रहे थे, महंगाई IMF की 4 शर्तों में से एक शर्त है, महंगाई करनी है आपने, टैक्स इनडायरेक्ट लगाना है, ऊपर आपने टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि ट्रिकल डाउन थ्योरी और ये सारा जो IMF के साथ हमारी 4 शराइत है उसमें इनबिल्ट है। अब आप वाशिंगटन कंसेंसस के तहत चलते हैं, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं चल रहे, यही डायलेमा है। अगला आएगा इमरान खान को बुला देगा आपको, और जब अगला आएगा वो आप कहोगे इमरान खान का दौर बड़ा अच्छा था यार, उसकी चीनी इतनी की थी, अब इतनी की होगी। तो ये रियासत को चलाने का बिल जब तक आप आवाम को देते रहेंगे, और इस सारे सेटअप में यही कुछ है। तो इसमें कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, मगर जो रिजल्ट होगा वो बाला तबकात के मर्जी का ही होगा। जी सही है। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो एहतसाब के वाले से मजीद बात करेंगे कि ये एहतसाब की जो ड्राइव है ये पॉलिटिकली इमरान खान साहब को अगले साल डेढ़ में कितना फ़ायदा पहुंचा पाएगी, क्योंकि अपने मर्जी का चेयरमैन नायब लगाना चाह रहे हैं, क्या वो अपने सियासी अहदाफ हासिल कर पाएंगे इस फैसले से? बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। खान साहब ने एहतसाब करना है और अगले 1.5-2 साल में, और बड़ा टिका के एहतसाब वो करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है इस मामले का जिसे भी वो चेयरमैन नायब अपनी मर्ज़ी का लेके आते हैं उसका पॉलिटिकली एक बड़ा असर उसका होगा। तो शेख साहब अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन नायब ला के खान साहब पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल कर पाएंगे? क्विकली मुझे इस पर आप आंसर चाहिए। देखें, ये काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है, कई दफ़ा आप आदमी ले आते हैं, सख्ती ज़्यादा हो जाती है, उसके रिएक्शन ज़्यादा आते हैं, वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। वैसे मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म जो इस नारे पे आया कि मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, उसको बिल्कुल अपनी टीम लेके आनी चाहिए। ये मैं सिर्फ खान साहब के बारे में नहीं कह रहा, ठीक, हर वज़ीर आज़म को जो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है आप कह रहे हैं। ठीक, जनरल साहब आपकी क्या राय है इस पे? मेरा ख्याल है एक तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, वही जो पहले वो कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दूसरी तरफ ये है कि ये सिस्टम पूरा चूंकि एक करप्ट आदमी को फेवर करता है या करप्ट माफिया ज्यादा मजबूत है इस सिस्टम से, तो पहले भी किसी को सजा नहीं हुई तो अब भी नहीं होगी। वो ये मतलब ये फेलियर है बहुत बड़ा जो इमरान खान को बाद में जवाब देना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा स्लोगन उनका यही था कि हम छोड़ेंगे नहीं, पैसा वापस लाएंगे, तो वो तो किसी एक को भी सजा नहीं। ठीक है, शहजाद चौधरी साहब आपकी क्या राय है? ये जो एहतसाब की जो खान साहब की ड्राइव है वो इसको ज़रा एग्रेसिवली यूज़ करना चाह रहे हैं अगले 1.5-2 साल में। ये भी कहा जा रहा है कि शायद अपोजिशन के पर्टिकुलरली नून लीग के पंजाब में कोई 2-3 बड़े बंदे उनकी हो जाए कन्विक्शन हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, उसका PTI को बड़ा फ़ायदा हो जाए, नीचे बड़ा नेगेटिव मैसेज जाके। ये हो पाएगा? समर 3.5 साल में तो कुछ नहीं हुआ, अगले 1.5 साल में क्या होना है? पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अगर किसी को पकड़ना है तो उसके लिए नैब की ज़रूरत नहीं है, उसको पकड़ा किसी भी वजह से जा सकता है। हमारे यहाँ होता रहा है, हो रहा है, आइंदा भी हो सकता है, और ये कोई बईद नहीं है। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन है, यानी इसका ऐसा होम्योपैथिक स्टेप है जिसका रौला ज़्यादा पड़ेगा, इसका माने कुछ नहीं होगा, लामानी किस्म की, बेमानी किस्म की बात है। यार आपने नैब में कर क्या लिया अब तक? यू कुड नॉट इवन सॉर्ट आउट। आप तो नैब के रिफॉर्म को नहीं कर सके, आप लोग बैठ के इकट्ठे।
तो आपने ऊपर से बंदा चेंज कर दिया तो क्या कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि देयर इज गॉट टू बी अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। ये वक्त ज़ाया मत करें, अगले 1.5 साल में इलेक्शन आने वाला है, उसकी तैयारी करें और जो कर बैठे हैं उसको भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है सईद काजी साहब, मर्जी का चेयरमैन नैब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाना चाह रही है, और मेरी इसमें जो इन्फॉर्मेशन एतरात हैं कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब जो हैं उनका नाम बहुत ज़्यादा वो फेवरेट हैं चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें लाना चाह रही है चेयरमैन नैब, वो बन सकते हैं अगले चेयरमैन नैब, लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर लेकर आते हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या पीटीआई हासिल कर सकती है? सिंध के अंदर भी उन्होंने वो कह रहे हैं हमने सिंध भी जीतना है, पंजाब भी जीतना है। जब अजमत शेख साहब का नाम आया था, जब उन्होंने एक कमीशन बनाया था, तो उस पर मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बयान देने शुरू कर दिए थे कि ये उस बेंच में शामिल थे जिस बेंच की नतीजे भी। लेकिन ना हमें ब्रॉडशीट वाला चाहिए, हमें तो जस्टिस मलिक क़याम ही सूट करते हैं, कोई भी पार्टी हो। तो इसलिए मैं किसी को एक सिंगल आउट नहीं करके कह रहा। लेकिन सवाल ये है कि यार देखें ना, आप कैसे आप एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सियासत जो है 2 तरीके से हुई है। एक तो सियासत यहाँ से अब लंदन चली गई, आपके निकल के ना आपके खेतों के लिहानों से निकल के पहले ड्राइंग रूम में चली गई थी। और जो जमीन की सियासत है वो बिरादरीइज्म पे, धड़ेबंदी पे, बंदे के पर्सनल इन्फ्लुएंस पे हो गई है। और वही अभी मैंने पहले भी कोट की थी एक स्टडी कि जो इंडिया में ये स्टडी की गई थी कि वाई जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी ज्यादा लाइकलीहुड होती है उसके जीतने की। इसको आमिर खान ने अपने प्रोग्राम में भी शामिल किया था कि भाई यहाँ सर्विस डिलीवरी कोई नहीं है, यहाँ जो जायज काम है वो भी कंट्रैक्टर से करवाना पड़ता है। तो देखिए बहुत कुछ करने वाला है, और ये जो इस सिस्टम से लोगों को मायूस कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। हम चुनाव भी देख चुके हैं, अब लेके हैं, तो कोई एजेंडे लेके आए और इस इकोनॉमिक सेटअप को चेंज करें। ठीक है, जो है इससे निकले। चले, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। शेख साहब आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाह रहे थे इस पर? बस मैं यही कह रहा था कि इनके पास लीगल रास्ता यही है कि ये लेजिस्लेशन और उसको एक्ट को पास करवा लें। 2 चेयरमैन नैब ऑलरेडी चौधरी निसार जो हैं वो कोर्ट से फारिग करवा चुके हैं, इसीलिए कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं थी हुई। तो सही तरीके से कर लें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो इस नारे पे है कि हमने करप्शन ख़त्म करनी है, उन्होंने अपनी टीम दा हक होना चाहिए। सही, अपनी टीम लीगल एक उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पूरी मुशावरत करें, वो पूरी करें। और वो नहीं करना चाहते, अगर वो नहीं करना चाहते तो आप अपना एक्ट पास करवाएं, जो मर्जी कर लें, ले आएंगे अपना चेयरमैन नैब, और फिर इसके ज़ाहिर सियासी रिपरकशंस भी होंगे, वो होंगे, लाजमी होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। नाज़रीन आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।